10th क्लास चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 थर्ड क्वेश्चन है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। तो पार्क में बच्चों के लिए वो स्लाइड्स लगा रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शी प्रेफर्स टू हैव है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शी प्रेफर्स मीन्स लेडी है, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप ऑफ द हाइट इज़ 1.5। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट जो स्लाइड की हाइट है 1.5 है। और उसके बाद यहाँ पे इज़ द इंक्लाइंड एंगल, और उनके इंक्लाइंड एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। वेयर एल्डर चिल्ड्रन बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की हाइट है 3 मीटर है और उनका एंगल बन रहा है स्लाइड का इंक्लाइंड 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस। तो इसमें 2 केस अराइज हो रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1। ओके, यहाँ पे सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की लाइन, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड, बट ये टॉप ऑफ स्लाइड आपको दी हुई है 1.5 मीटर। तो ये आपके पास हो गया 1.5 मीटर। इसको नाम दे दिया ABC। ओके, तो ये स्लाइड स्लैंट हाइट में होती है ना, मतलब ये टेढ़ी वाली, ठीक। तो ये आपकी स्लाइड होगी। अब इसमें केस 1 मतलब क्या है, छोटे बच्चों के लिए फॉर द बिलो एज ऑफ 5 ईयर, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज, यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके, अब ये चीज़ मुझे दी हुई है, ये निकालनी है। और इंक्लाइंड एंगल मतलब अंदर की तरफ एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, अंदर की तरफ एंगल उनका बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 30 डिग्री। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके, सोना चांदी तोले। तो पी आपको दिया हुआ है, ये पी परपेंडिकुलर, एच निकालना हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पहले ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे मैं लिखूँगी साइन थीटा क्या है मेरे पास 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच। ओके, अब पी मेरे पास क्या है, ए बी, और एच मेरे पास क्या है, ए सी। तो साइन 30 क्या होता है मेरे पास 1/2। पी ए बी कितना मेरे पास 1.5 और एच ए सी फाइंड आउट करना। ओके, अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी को 1 से किया, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए सी इंटू 1.5 को 2 से किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1.5 इंटू 2, यहाँ पे लिख रही हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो ए सी को 1 से मल्टीप्लाई की, ए सी 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर की बात की है। तो लेंथ ऑफ दिस स्लाइड कितनी आ गई 3 मीटर। ओके, नाउ केस सेकेंड अराइज। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर है और इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री बन रहा है। ओके, अब देखो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने, ठीक है, बड़े बच्चों के लिए उसने स्लाइड ली है हाइट 3 मीटर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। 3 मीटर स्लाइड की हाइट है, इंक्लाइंड मतलब अंदर की तरफ एंगल बन रहा है 60। तो जहाँ पे मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया DEF। ये बड़े बच्चों के लिए, तो मैंने लिख दिया केस सेकेंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब ये ट्रायंगल बन रहा है DEF, यहाँ पे मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल DEF। ओके, तो इसमें भी सेम जैसे अभी हमने किया था कि आपके पास पी दिया एच निकालना, तो यहाँ पे भी पी दिया, तो इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो वही साइन का फॉर्मूला साइन 60। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी अपॉन एच। मेरे पास पी क्या है DE और एच क्या है DF। ओके, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √3/2। DE मेरे पास है 3 मीटर, DF निकालना है। फिर अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, DF को √3 से किया, DF इंटू √3, यहाँ पे 2 इंटू 3 बन गया। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या है, ये वाला DF निकालना है, तो जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ वाला डिजिट दूसरी साइड अपॉन में चला जाता है। अब 2 एज इट, जो 3 है मैं इस 3 को लिख सकती हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं करूँ जो 3 है इसको लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, वो किसके इक्वल होता है 3। ऐसे ही अगर √2 की बात है तो √2 को √2 से करेंगे 2। ठीक है, ये रफ वर्क है।
तो मैंने अभी 3 को, क्योंकि मुझे नीचे 3 कैंसिल करना था √3, तो मैंने इस 3 को √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर दिया। अब √3 से √3 कैंसिल, तो 2 को √3 से किया है, कितना गया 2√3 मीटर। ये आपके पास आ गया 2√3 मीटर। तो आपको बोला गया है लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालो। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, कौन कौन सी लेंथ आई है, 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 मीटर, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ग्राउंड है ना उसके फुट से डिस्टेंस टावर तक 30 है और उसका जो थीटा बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाँ जी, तो अभी आपके पास टावर मतलब जो उसका फुट ऑफ द टावर है उसमें थीटा 30 डिग्री है, हाइट टावर की निकालनी। ये आपके पास 30 डिग्री, ठीक है जी। और आपके यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 30 मीटर है। ये आपका टावर है, ये ग्राउंड है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, BC is a ground, AB is a tower, AB stands on the tower। ये टावर का फुट है, फुट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 30 मीटर है और उनका थीटा भी कितना बन रहा है 30 डिग्री, ओके। तो हमने ये चीज़ निकाली, उन्होंने बोला हुआ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये चीज़ निकालनी है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे AB is a tower, BC is a ground, सो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनना। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ले लिया। आप जो भी मर्जी नाम दे सकते हो। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन से वाला, पंडित बद्री प्रसाद। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपके पास बेस दिया हुआ है, P निकालना है। तो बेस दिया, P निकालना, इट मीन्स टेंजेंट का फॉर्मूला साइन कॉस टेंजेंट, ठीक है जी। तो टेंजेंट का लगेगा, तो जहाँ पे मैं लिखूँगी टेंजेंट यहाँ पे 30, टेंजेंट का फॉर्मूला P/B। P क्या मेरे पास AB, B मेरे पास क्या है BC, ओके। टेंजेंट 30 मेरे पास क्या होता है 1/√3। तो जी नीचे में जब क्वेश्चन लिंक डालूंगी, इसके साथ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपने 8.2 एक्सरसाइज में टेबल किया हुआ है। तो AB मैंने निकालना, फाइंड आउट करना है। BC मेरे पास 30 है, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 को 1 से किया, 30 इंटू 1, AB को √3 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मेंशन कर दो चाहे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पे 30 इंटू 1, तो इस 30 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 3, 10 3 सा 30, 30 को 1 से किया 30 होता है। और यहाँ पे AB एज इट, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसके साथ वाला डिजिट दूसरी साइड अपॉन में आ जाता है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब 3 को अभी समझाया था, मुझे नीचे का 3 √3 कैंसिल करना, तो क्या करूँगी, √3 इंटू √3 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, क्योंकि इसको इसके साथ करूँगी ये 3 बनेगा, ये 3 से 3, √3 से √3 कैंसिल। AB मेरे पास क्या था टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, यही है ना, AB आपकी हाइट ऑफ टावर है, टावर बिल्कुल स्ट्रेट होता है वर्टिकल में, तो 10√3 मीटर, ये आपके पास आंसर। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ पॉइंट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है 60 मीटर। द स्ट्रिंग होता है डोर, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो उसके साथ अटैच की गई है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की डोर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अज्यूम कि उसमें से कोई भी गांठ वगैरह नहीं है, तो देयर इज़ नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्ट्रिंग की डोर की लेंथ। अब ये देखो, ये ग्राउंड है, ये कोई भी पर्सन खड़ा होता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे, तो जो फ्लाई कर रहा है काइट वो 60 मीटर ग्राउंड से यहाँ तक की जो काइट का डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो भी कोई पर्सन
काइट फ्लाई करता है तो वो टेढ़ी डोर होती है, तो ये चीज़ होगी स्लैंट हाइट। ओके, तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, डोर की लेंथ। तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पे मेरे पास है कि ए बी, ये काइट की हाइट है और ये आपका इंक्लाइंड एंगल है। तो हमने निकालनी क्या चीज़ है, ये वाली डोर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखो P दिया हुआ है, H निकालना है। देखो P दिया हुआ, H निकालना, तो साइन का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन H। P अपॉन H, P मेरे पास क्या है ए बी, H मेरे पास क्या है ए सी। ओके, सो साइन 60 क्या होता है, √3 अपॉन 2। ए बी मेरे पास 60 है, ए सी मैंने फाइंड आउट करना। देन अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 62 के साथ हो गया, 60 इंटू 2। तो ए सी एज इट, अभी बताया कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसके साथ वाला डिजिट दूसरी साइड अपॉन में जाता। 60 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 3, क्योंकि नीचे का मैंने √3 कैंसिल करना है, ये 2 एज इट। अब 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू 20 को 2 से किया 40, इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 3 को लिख दिया मैंने √3 इंटू √3 अपॉन √3। ये √3 से √3 कैंसिल, तो आ गया 40√3 मीटर। सो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी 40√3 मीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में देखो, अगर आपके पास मीटर में दी हुई है तो हमने आंसर मीटर में ही निकालना होता है।